गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। साध संगत जी, आज हम आपको जो साखी सुनाने जा रहे हैं उसे सुनकर आपको भी अपने कुल मालिक पर, अपने बाबा जी पर पक्का विश्वास हो जाएगा। साध संगत जी, बहुत समय पहले की बात है। एक राजा था, उसके कोई पुत्र नहीं था, जिस कारण राजा बहुत परेशान रहता था। राजा काफ़ी समय से पुत्र की प्राप्ति के लिए उस कुल मालिक से आस लगाए बैठा था। राजा और रानी हर मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे में हर जगह पर अपना माथा टेक चुके थे, लेकिन उनको कहीं से भी पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई थी। राजा के सलाहकारों ने राजा को तांत्रिकों से सहयोग लेने की सलाह दी। राजा तांत्रिकों के पास भी गया। तांत्रिकों ने राजा को सुझाव दिया कि राजन, यदि आप बच्चा चाहते हैं तो आपको किसी बच्चे की बलि देनी पड़ेगी, जिससे राजा जी आपको जल्द ही पुत्र की प्राप्ति हो सकती है। राजा ने अपने सलाहकारों से सलाह की और पूरे राज्य में ढिंढोरा पिटवा दिया कि जो राजा को अपना बच्चा बलि चढ़ाने के लिए देगा, उसे राजा की तरफ से बहुत सारा धन दौलत दिया जाएगा। एक गरीब परिवार था, उनके कई बच्चे थे। उन बच्चों में उनका एक बच्चा ऐसा भी था जो उस कुल मालिक परम पिता परमेश्वर पर बहुत विश्वास रखता था तथा संतों महात्माओं के सत्संग में अपना ज़्यादा समय व्यतीत करता था। वह कोई काम नहीं करता था। बाकी सारे बच्चे थोड़ा बहुत कमाते थे। राजा की मुनादी सुनकर उस गरीब परिवार को लगा कि क्यों ना हम अपने इस निकम्मे बच्चे को राजा को दे दें, क्योंकि यह तो बिल्कुल निकम्मा है, कोई काम धाम तो करता ही नहीं है और यह हमारे किसी काम का भी नहीं है। अगर हम इसे राजा को देंगे तो राजा प्रसन्न होकर हमें बहुत सारा धन दे देगा, जिससे हमारा जीवन सुख से कट जाएगा। उन्होंने ऐसा ही किया। अपना वह बच्चा राजा को बलि चढ़ाने के लिए दे दिया। राजा ने उस बच्चे के बदले उसके परिवार को काफ़ी धन दौलत दे दिया। राजा के तांत्रिकों द्वारा उस बच्चे की बलि देने की तैयारियां शुरू हो गई। राजा को भी वहां पर बुला लिया गया। उस गरीब बच्चे से पूछा गया कि तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है। यह बात राजा ने बच्चे से पूछी और उन तांत्रिकों ने भी पूछी। साध संगत जी, बच्चे ने कहा कि मेरे लिए थोड़ी सी रेत मंगवा दी जाए, मुझे उसके साथ खेलना है। राजा ने नौकरों को कहा कि इस बच्चे की आखिरी इच्छा पूरी की जाए। अतः थोड़ा सा रेत मंगवाया गया। बच्चे ने उस रेत से 4 ढेर बनाए। एक एक करके बच्चे ने उन 3 रेत के ढेरों को पैर मारकर तोड़ दिया और चौथे ढेर के सामने वह छोटा सा बच्चा हाथ जोड़कर बैठ गया। उसके बाद उसने राजा से कहा कि अब जो आपने मेरे साथ करना है कर लीजिए। बच्चे को ऐसा करते हुए देखकर तांत्रिक डर गए और उन्होंने उस बच्चे से पूछा कि पहले तुम यह बताओ कि तुमने ये क्या किया है। राजा ने भी बच्चे से यही सवाल पूछा तो बच्चे ने उनको कहा कि पहली ढेरी मेरे माता पिता की थी। मेरी रक्षा करना मेरे माता पिता का कर्तव्य था, परंतु उन्होंने अपने कर्तव्य का पालन नहीं किया और पैसे के लिए मुझे राजा जी आपके पास बेच दिया। इसलिए मैंने यह पहली ढेरी तोड़ दी। दूसरी ढेरी मेरे सगे संबंधियों की थी, परंतु उन्होंने भी मेरे माता पिता को कुछ नहीं समझाया, अतः मैंने इस दूसरी ढेरी को भी तोड़ दिया। और तीसरी ढेरी हे राजन आपकी थी, क्योंकि राज्य की प्रजा की रक्षा करना राजा का ही काम होता है, परंतु जब राजा ही मेरी बलि देना चाह रहा है तो मैं क्या करूं। यह डेयरी भी मैंने तोड़ दी और यह चौथी डेयरी हे राजन मेरे कुल मालिक की है, मेरे सतगुरु की है।
अब मुझे सिर्फ और सिर्फ अपने कुल मालिक पर ही, अपने सतगुरु पर ही, अपने परम पिता परमात्मा पर भरोसा है। इसीलिए मैंने यह एक डेयरी छोड़ दी है। बच्चे का ऐसा उत्तर सुनकर राजा तो अंदर तक हिल गया और उसने अपने मन में सोचा कि पता नहीं बच्चे की बलि देने के पश्चात भी मुझे पुत्र की प्राप्ति होगी भी या नहीं होगी। इसीलिए क्यों न हम इसी बच्चे को ही अपना पुत्र बना लें। यह बच्चा कितना समझदार और गुणकारी है और भगवान को भी मानने वाला है। हमें इससे अच्छा बच्चा और कहीं पर नहीं मिलेगा। काफ़ी सोच विचार के बाद राजा ने उस बच्चे को अपना पुत्र बना लिया और उसको अपने राज्य का राजकुमार घोषित कर दिया। साध संगत जी, जो व्यक्ति उस परम पिता परमात्मा पर विश्वास रखते हैं उनका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। यह एक अटल सत्य है। जो मनुष्य हर मुश्किल में केवल और केवल उस परम पिता परमात्मा का ही आसरा लेते हैं, उनका कभी भी कहीं भी किसी भी प्रकार का कोई आहित नहीं हो सकता। संसार में सभी रिश्ते झूठे हैं। केवल और केवल एक उस कुल मालिक का नाम ही सच्चा है जिसने हमारा बेड़ा पार लगाना है। उस कुल मालिक के सिवा हमारा कोई भी सहारा नहीं है। साध संगत जी, इसलिए भजन सिमरन को पूरा समय दिए जी। इसी के साथ छोटी सी साखी और है जी। एक शहर में एक बहुत बड़े सेठ जी रहते थे। उनके यहाँ पर धन दौलत जायदाद किसी चीज़ की भी कोई कमी नहीं थी। सेठ के माता पिता ने उन्हें बचपन से ही निष्काम भाव से दान पुण्य करना सिखाया हुआ था। वह सेठ जी मेहनत भी खूब करते थे। उनकी कई बड़ी बड़ी कंपनियां भी थी। हजारों लोग उनके पास काम करते थे। इसलिए उस कुल मालिक के उनको उसके दिल में खोलकर धन दौलत दे रखा था। गरीब बीमार और असहाय लोगों का उनके यहाँ पर हमेशा तांता लगा रहता था। परंतु वह सेठ जी उन मांगने वाले गरीब याचकों को हमेशा अपनी नजरें नीची करके ही दान देता था। कभी भी गर्व से या अहंकारवश अपना सिर ऊंचा नहीं करते थे और ना ही वह सेठ जी कभी किसी को मदद करने के लिए मना करते थे। एक दिन उनके एक मित्र ने उनसे नजरें नीची करके दान देने का कारण पूछा तो उन्होंने उत्तर दिया, भाई मुझे देने वाला तो कोई दूसरा है। वह मुझे दिन रात देता रहता है। मैं तो उसके दिए में से ही थोड़ा बहुत दान कर देता हूँ और यह लोग मुझे दानी समझते हैं। इन सब की इसी बात से मुझे बहुत शर्म आती है। मुझे अच्छा नहीं लगता। साध संगत जी, हमारे को भी देने वाले हमारे बाबा जी हैं। अगर सत्संग घरों में कभी हमारे से सेवा मांगते हैं तो हमें कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए। अपनी हस्ती के हिसाब से थोड़ा बहुत सेवा में देते रहना चाहिए, क्योंकि सत्संग घरों को चलाने में भी बहुत खर्चा होता है जी। इसी के साथ इजाज़त चाहते हैं। कल मिलेंगे एक नई साखी के साथ। तब तक के लिए राधा स्वामी जी। अगर आपको साखी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी अवश्य लिखें जी और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें जी। राधा स्वामी जी।